घड़ी की सुइयां 8 पर आकर रुक गई हैं और देश की धड़कनें अब हमारे इस मंच पर है। आज बात उस ब्रज की करेंगे जहां की धूल भी माथे पर लग जाए तो इंसान धन्य हो जाता है। लेकिन आज उसी ब्रज की फिजाओं में रंगों के साथ साथ संदेह का गुलाल उड़ रहा है। मुद्दा है ब्रज की होली में सनातनी फरमान, रंगों से दूर रहे भाईजान। ब्रज की फिजाओं में अब गुलाल नहीं, विवादों का धुआं उड़ रहा है। मथुरा और वृंदावन ये सिर्फ धार्मिक नगरी ही नहीं बल्कि होली के रंगों के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। हर साल की तरह इस बार भी यहां हजारों लोग होली खेलने के लिए इकट्ठा होंगे। लेकिन इस बार होली के रंगों में एक नया बहस का मुद्दा जुड़ गया है। मथुरा और वृंदावन ये सिर्फ दो शहर नहीं है, ये करोड़ों सनातनी आस्थाओं का केंद्र है। ये वो नगरी है जहां की होली देखने 7 समंदर पार से भी लोग आते हैं। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष समिति के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक ऐसी चिट्ठी लिखी है जिसने पूरे देश में बहस का बवंडर खड़ा कर दिया है। चिट्ठी की इबारत जरा गौर से सुनिए। लिखा है, भाईजान रंगों में कांच मिला सकते हैं, पवित्र रंगों में थूक मिलाकर उसे अपवित्र किया जा सकता है। और मांग है कि मुस्लिम समुदाय के प्रवेश पर पूरी तरह से नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया जाए। और साथ ही आपको याद दिला दें कि पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि आज भी गर्व के साथ कहता हूं कि मैं हिंदू हूं, मैं ईद नहीं मनाता, होली मनाता हूं। यदि कोई त्योहार खराब करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। आज सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा सवाल भी है और सीधा सवाल। चाबी, दुकान की चाबी, पापा बाइक की, और घर की चाबी, ऊपर से केवाईसी पेपर्स। हर बैंक के लिए अलग अलग, कहाँ सबके लिए एक चाबी होती। एक चाबी है CKYC आईडी। बैंक आपके KYC रिकॉर्ड CKYC रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट CKYC आईडी। ये सारे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह KYC अपडेट तो सब जगह अपडेट। RBI कहता है KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम। योगी जी को पत्र लिखा है और मांग की है कि हमारा जो होली का त्योहार है ये बहुत ही पवित्र शुद्धता का त्योहार है। इस त्योहार से मुसलमानों को दूर रखा जाए, क्योंकि ये हमारे मंदिरों के आसपास दुकान लगाकर कलर बेचते हैं। जब हम इनके मक्का मदीना नहीं जाते, इनके मज़ारों में नहीं जाते, इनके मदरसों में नहीं जाते, इनके मस्जिदों में नहीं जाते, तो ये हमारे त्योहारों में व्यापार करने क्यों आते हैं? हमारे त्योहारों में दुकान लगाने क्यों आते हैं? हमारे त्योहारों में ये होली के रंग ना बेचें, हमारे हिंदू भाई ही होली के रंग बेचेंगे। दीपोत्सव अयोध्या में मना रहे हैं, होली यहां मना रहे हैं, ईद कहां मनाएंगे? मैंने कहा मैं ईद नहीं मनाता हूं, मैं हिंदू हूं, मुझे गौरव की दीपोत्सव अयोध्या में मना रहे हैं, होली यहां मना रहे हैं, ईद कहां मनाएंगे? मैंने कहा मैं ईद नहीं मनाता हूं, मैं हिंदू हूं, मुझे गौरव की अनुभूति होती है अपनी परंपरा पर, अपनी संस्कृति पर। मैं ईद नहीं मनाता, लेकिन हां शांतिपूर्ण ढंग से कोई ईद मनाएगा तो सरकार उसमें सहयोग करेगी। ये क्या मतलब है अवसरवादी बन करके घर में बैठ करके आप जो है जनेऊ लगाएंगे और बाद में जब बाहर जाएंगे तो टोपी लगा करके फिर घुटने टेकने लग जाएंगे? हम लोग ये पाखंड नहीं कर सकते, जो अंदर है वही बाहर है। तो कुछ सवाल भी हैं इस बड़ी बहस के, कुछ बड़े सवाल हैं जो इस वक्त हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सवाल होंगे कि कान्हा की नगरी होली पर नई बहस छिड़ी, फलहारी का ऐलान नहीं होने देंगे रंग जिहाद, होली के रंग का सनातन टेस्ट होगा। ब्रज की होली में बैन, भाईजान बेचैन, अब की होली रंग नहीं बेचेंगे भाईजान। कान्हा की नगरी होली पर नई बहस छिड़ी है। तो देखिए, फलहार बाबा का यह ऐलान है, नहीं होने देंगे रंग जिहाद, होली के रंग का सनातन टेस्ट होगा। ब्रज की होली में बैन, भाईजान बेचैन, अब की होली रंग नहीं बेचेंगे भाईजान। तो लगातार ये सवाल हम आपको दिखा रहे हैं और एक बार फिर से ये बहस छिड़ गई है।
कान्हा की नगरी यानी ब्रज को लेकर ये बहस छिड़ गई है कि क्या वहां पर भाईजान की जो एंट्री है उसे पूरी तरह से रोक दिया गया है और क्या इसका असर पड़ने वाला है। इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है, पक्ष विपक्ष भी आमने सामने हो गया है। कोई इसे एक समुदाय को टारगेट करने वाला फरमान बता रहा है, कोई कह रहा है कि हम इसके पक्ष में हैं, ऐसा ही होना चाहिए। जिस तरह से मक्का मदीना में हिंदुओं की एंट्री पर बैन है, उसी तरह से हिंदुओं के त्योहार, हिंदुओं के धार्मिक आस्था और उनके धार्मिक स्थानों पर भाईजान की क्या जरूरत है। गैर हिंदुओं की एंट्री पर तो चलिए बिना एक भी पल गवाए सबसे पहले आज के जो हमारे मेहमान हैं उनसे एक एक करके आपका परिचय करवा देते हैं। अतुल गहलोत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी पार्टी से। अतुल जी बहुत स्वागत आपका। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अतुल यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आज देखिए दोनों ही पार्टी से दोनों ही अतुल हमारे साथ हैं। अतुल यादव जी आपका भी बहुत स्वागत है। और सैयद फैजी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। फैजी साहब आपका बहुत स्वागत है। दिनेश शर्मा जी हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं, जो कि अध्यक्ष हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष समिति से। दिनेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे सहयोगी के एन पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे लखनऊ से। सबसे पहले मैं अपने सहयोगी से एक सवाल लेती हूं, उसके बाद में सीधे मेहमानों का रुख करूंगी। के एन पांडे, अब ये जो फरमान जारी किया गया है, ये जो आदेश दिया गया है कि ब्रज की होली में भाईजान की नो एंट्री, इसके बाद कितने रिएक्शंस नजर आ रहे हैं? मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं या पलड़ा किस तरफ भारी नजर आ रहा है आपको? ये पूर्वा जी मैं बताना चाहूँगा कि अभी ये इस जो है पत्र का संज्ञान अभी फिलहाल सीएम ऑफिस ने नहीं लिया है या कोई उसकी तरफ से कोई प्रत्युत्तर जारी नहीं किया गया कि आखिर वो क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं। लेकिन इस पत्र ने जो है वो एक तरीके से जो है पूरा माहौल जो है राजनीतिक माहौल हो, चाहे वो सामाजिक माहौल हो, चाहे वो धार्मिक माहौल हो, उसको थोड़ा एक नए रूप में जो है गरमा दिया है। अब देखने वाली बात है कि जो खत लिखा गया है इसके ऊपर जो है वो सरकार क्या संज्ञान लेती है और किस तरीके का आदेश देती है। अभी फिलहाल इस तरीके का कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके का खत जो लिखा गया है पलारी जी की तरफ से, वो जाहिर सी बात है तमाम शंकाएं हैं वो शंकाएं निर्मूल नहीं रही हैं। पहले भी देखा गया है कि तमाम शादी ब्याह रहे हैं, चाहे वो ढाबे रहे हैं, वहाँ पर जो नान बनती हैं, जो रोटियां बनती हैं, उसमें थूकने को लेकर के तमाम विजुअल जो है सोशल मीडिया के एक तरीके से सुर्खियाँ रहे हैं। तो उनकी आशंकाएं निर्मूल नहीं हैं, लेकिन वो कितनी इस पे सरकार क्या इनिशिएटिव लेती है उस पर देखने वाली बात होगी। लेकिन जो उन्होंने शंकाएं जताई हैं वो जाहिर सी बात है वो शंकाएं निर्मूल नहीं है और उस पर सरकार को कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं हमेशा आती रही हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके की संख्याएं उन्होंने जताई है कि जो गुलाल जो है उसमें जो है वो कांच के टुकड़े मिला सकते हैं, क्योंकि इनकी सोच जो होती है कभी कंस्ट्रक्टिव नहीं होती, डिस्ट्रक्टिव हमेशा रही है। तो उस सोच को लेकर के इन्होंने सवाल उठाए हैं और जिस आप देखने वाली बातों की सरकार उस सोच को किस तरीके से कंपल्स करने के क्या करती है, क्योंकि अगर इस लेटर पे जो है वो अमली जामा पहनाया जाता है, सरकार कोई एक्शन लेती है, तो जो गंगा जमुनी तहजीब है उसका ताना बहाना कहीं न कहीं छिन्न भिन्न होने की स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन उन्होंने जो सवाल उठाए हैं कि जब हम मक्का मदीना पे कोई जो है हम नहीं जा सकते हैं तो वो कोई हमारे त्योहारों में क्यों आते हैं? आपने देखा होगा कि जो डांडिया होता रहा है उसमें इस तरीके की बैन लगाया गया कि डांडिया में भी जो गैर हिंदू लोग हैं उनके प्रवेश पर रोक लगाई गई थी। उसी तरीके की अगर होली का त्यौहार है तो उसमें अगर रोक लगाए जाने की बात कही जा रही है तो उसमें निसंदेह कोई भी जो है बड़ा कदम सरकार उठा सकती है, क्योंकि जहाँ विश्वास है वहीं विश्वासघात है। थोड़ा सा ही अंतर है दोनों में। देखने को मिला कि विश्वास करके इन लोगों को बुलाया जाता है, तमाम ढाबे पर लोग जाते हैं, खाने पीते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के एक जो है सरकारी मुलाजिम थे, वो एक ढाबे पे गए, उनको जो है नॉनवेज परोस दिया गया था, जिसके बाद काफी बवाल मचा था। वहीं तमाम जो है विजुअल ऐसे भी वायरल हुए जिसमें नान सेके जा रहे थे, उसमें थूक करके मिलाया जाता है। एक तरीके से धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की जाती। तो धर्म भ्रष्ट करने की जो आशंका उन्होंने जताई है, लोगों को क्षति हिंदू धर्मों को जो है पत्र लिख दिया गया है दिनेश शर्मा जी की तरफ से। उन्होंने अपनी जो मांग है वो सरकार के सामने रख दी है, सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने उन्होंने अपनी ये मांग रखी है। अब देखना ये होगा कि सरकार का इस पे क्या फैसला आता है। दिनेश शर्मा जी से ही अब ये जो पूरा मामला है वो एक बार समझ लेते हैं, क्या उनकी प्रतिक्रिया है वो भी एक बार जान लेते हैं। दिनेश शर्मा जी, आपने पत्र लिखा है सीएम योगी आदित्यनाथ जी को ये मांग करते हुए कि भाईजान यानी जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनकी एंट्री ब्रज में ना हो, खासतौर पर होली के समय, ना ही वो वहां पर दुकान लगाए, ना ही उनकी वहां पर एंट्री हो। आपको नहीं लगता कि इस
एक मांग से पूरे समुदाय को संदेह के घेरे में खड़ा किया जा रहा है? दूध से जल जाता तो छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। ये लोग, मैं ये नहीं कहता सभी एक से, लेकिन इनमें से कुछ परसेंटेज ऐसी हैं जो मौलाना जिनको कट्टरपंथी बनाते हैं, जिसको लफ्ज़ जिहाद सिखाते हैं, थूक जिहाद सिखाते हैं, मूत्र जिहाद सिखाते हैं। तो हमारे मंदिरों के आसपास जो दुकान लगाते हैं, तो दुकान पर नाम लिखा है गणेश ब्रांड कलर, उसमें निकल रहा है अब्दुल्ला। तो ये गलत है ना। पहचान छुपाकर, नाम बदलकर, भेष बदलकर आप रंग बेचने की दुकान खोल रहे हैं, गुलाल बेच रहे हैं, उसमें थूक देते हैं, कांच के टुकड़े मिला देते हैं, केमिकल मिला देते हैं, जहरीली मिट्टी मिला देते हैं। तो इससे स्किन खराब होती है। और आपके यदि कुर्ते पे कलर पड़ जाए तो आप तो उसी से नाराज हो जाते हैं। और हमारी बहन बेटियों पे वो कलर चेहरे पे गिर जाए तो भी कोई आपको आपत्ति नहीं है। अरे जब हम शांति से अपने त्योहार को मनाना चाहते हैं तो आप हमारे त्योहारों में जबरदस्ती घुसपैठ करने का प्रयास क्यों करते हैं? हम आपके कभी मक्का मदीना नहीं जाते, आपकी मस्जिदों में नहीं जाते, आपके मजारों पर नहीं जाते, आपके मदरसों में नहीं जाते, तो आप हमारे यहाँ दुकान लगाने जबरदस्ती क्यों करते हो? भाई हमें शांति से हमारा त्योहार मनाने दीजिए। ये होली का त्योहार बहुत ही पवित्रता और शुद्धता का त्योहार है। हमारे ठाकुर जी ने यहाँ महाराज किया है, श्री कृष्ण ने नाकन चोरी लीला की है, ये ब्रजभूमि है, यहाँ शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो आप हमारे त्योहार में जबरदस्ती घुसपैठ क्यों करते हैं? तो हमने माननीय मुख्यमंत्री से अपने राजा से एक ही चीज मांगी है कि हमारे त्योहार से इन भाईजानों को दूर रखा जाए, क्योंकि हमारे यदि त्योहार को शांति से तभी हम मना सकते हैं जब ये हमसे दूर रहेंगे। ठीक है फैजी साहब, क्या आपको भी लगता है कि अलग अलग रहे, शांति से रहे, रहने दे और फिर अपना अपना त्योहार अपने अपने तरीके से मनाएं? क्योंकि पहले भी हमने इस तरह के बहुत सारे मामले देखे हैं जहां पर अगर होली के रंगों का एक छींटा भी अगर मस्जिदों पर पड़ जाता था तो फिर बवाल मच जाता था। तो ऐसे में अगर ये मांग रखी जा रही है, एक एहतियात के तौर पर अगर ये मांग रखी जा रही है कि भाई आपकी एंट्री ना हो, आप ना आए, आपको भी परेशानी ना हो, हमें भी किसी तरह से कोई परेशानी ना हो, हम भी अपना त्योहार मनाएं। देखिए, जैसे कि दिनेश भाई जो कह रहे हैं वो अपनी जगह सही कह रहे हैं कि वहां पे जाके नाम बदल के एक तो नहीं लगाना चाहिए। अगर आपका अब्दुल्ला नाम है तो उसकी तख्ती लगा के या अपना नाम बता के बेचें, तो जिसको लेना होगा तो लेगा, या जिसको नहीं लेना होगा तो वो नहीं लेगा। बात सही कह रहे हैं ये पंडित जी, और बहुत अच्छी बात कही है कि क्या जरूरत है वहां पे जाने की जहां पे बुलाया नहीं जा रहा है। अगर हमको कोई दावतनामा देता है तो हम वहां पे पहुंचते हैं। और जो रही बात थूकने की, तो थूका उका नहीं जाता। एक पहले जमाने की जो थी, असल में देखिए इसमें एक होते हैं सुन्नी मुस्लिम, एक होते शिया मुस्लिम। जो शिया मुस्लिम होते हैं, जैसे हम हैं सैयद फैजी, हम शिया मुस्लिम हैं। हम लोग के यहाँ भी जैसे होली आपके मनाई जाती है, हमारे यहाँ नौरोज मनाया जाता है 21 रमजान को, जो हम लोग रंग खेलते हैं। हम लोगों के यहाँ रंग नहीं मना है, हम लोग कलावा भी बांधते हैं। देखिए कलावा भी हमारे बना है, हम शिया मुस्लिम हैं, हम लोग ये सब चीजें मानते हैं। हमारे यहाँ भी दरगाहों में जो हमारे मजार हैं उनके ऊपर हिंदू बहन भाई भी आते हैं, तो हम लोग उनको कभी मना नहीं करते हैं। मगर वो अपना आईडी दिखा के बाकायदा अपना नाम बता के ही बिजनेस भी करते हैं, आगे आके शमा अगरबत्ती बेचते हैं। तो ये एक अच्छी चीज बताइए दिनेश जी ने कि अपना नाम बताएं, नाम ना छुपाएं। कि अपना आप लगाए हुए हैं, आप अपना नाम गुप्त कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। ये तो झूठ तो बहुत दिन तक के चलता भी नहीं है। अगर इन्हीं ने अपनी मांग करी है तो अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया है कि उसको लोगों को खुद समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि हाँ ये चीज दूसरे तरीके से कह रहे हैं। और हमारे जो हिंदू भाइयों के त्योहार हैं उनमें हम लोग भी जाते हैं, वो हमारे बकरीद और ईद में भी आते हैं, तो अच्छी चीज है। और ये गंगा जमनी तहजीब है, जैसे कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे कट्टरपंथी नहीं है। और एक चीज बहुत बढ़िया है कि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, गर्व है कि हम लोग हिंदुस्तान के लिए बहुत मतलब खुश अपने को जाहिर करते हैं। क्योंकि देखिए पाकिस्तान में ही आप जाके देखिए, वहां पे जो यहाँ के हिंदू जो बंटवारे में गए मुस्लिम, उनकी वहां पे इज्जत नहीं है। जो यहाँ पे आपको हिंदुस्तान में मुसलमानों को इज्जत मिल रही है, वो बहुत एक बड़ी बात है कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं और मिलजुल के रह रहे हैं। हम लोग कोई भी, चाहे वो हिंदू मेरा भाई हो बहन हो, वो नहीं लड़ना चाह रही है, नहीं हम लड़ना चाह रहे हैं। जैसे अब दिनेश जी ने जो चीज कही है वो चीज एकदम सही कही है कि इसको सही से बताए कि हम मुसलमान हैं, हम ये रंग बेच रहे हैं, हम बैठे हैं, हमारा नाम ये है। जिसको जरूरत होगी लेगा, जिसको जरूरत होगी नहीं लेगा, आगे बढ़ जाएगा, दूसरी जगह लेगा। तो एक चीज अच्छी की। और पहली बात तो जाना भी नहीं चाहिए उन जगहों पे जहाँ पे हमें बुलाया नहीं जा रहा, तो हम नहीं जाएंगे।
आप कहीं भी लगा लें, किसी भी जगह लगा लें, कारोबार है। और जो गरीबी होती है, कारोबार होता है, वो सोचता है चलो हम इनके इस त्योहार में अपना बेच लें, कुछ हमारे पास दो पैसे आ जाए। तो एक गरीबी तबका होता है, वही ये सब करता है। ठीक है, ठीक है। देखिए फैजी साहब और दिनेश जी, आप दोनों की एक एक बातें जो मैं यहाँ पर कोट करना चाहूंगी। जैसा कि दिनेश जी ने कहा कि जिस तरह से कहते हैं ना कि अगर आपका मुंह एक बार जल जाए तो फिर आप पानी भी फूंक फूंक के पीते हैं, छाछ भी आप फूंक फूंक के पीते हैं, वो चीज है यहाँ पर। और जैसा कि अभी फैजी साहब ने कहा कि जहां आपको नहीं बुलाया गया है, जहां आपको इनवाइट नहीं किया गया है, वहां पर आपको क्यों जाना और अपनी पहचान छिपा के आपको कोई व्यापार, कोई कारोबार, कोई रोजगार क्यों करना है? आप अपनी पहचान बताइए। जिसको आपसे सामान खरीदना होगा वो आपसे सामान खरीदेगा, जिसको नहीं खरीदना होगा वो नहीं खरीदेगा। दूसरी चीज यहां पर एक ये भी है कि अगर ये जो त्योहार है, हम जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि वहां पर एंट्री नहीं होनी चाहिए या व्यापार वहां पर नहीं होना चाहिए, तो एक ये आपसी सौहार्द बना रहे, मुझे लगता है इस वजह से ये मांग की जा रही है। और जैसा कि अभी फैजी साहब ने इस पूरी मांग का समर्थन भी किया है, तो ऐसा हर किसी को करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है पवित्रता को, और कि किस तरह से त्योहार चाहे सनातन धर्म के होते हैं चाहे इस्लाम धर्म के त्योहार होते हैं। हमने ईद और दिवाली भी हमने अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट की है। हमारे भी बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं जिनके साथ हमने ईद सेलिब्रेट की है। हमारे साथ हमारे कई मुस्लिम फ्रेंड्स हैं जिन्होंने दिवाली सेलिब्रेट की है, जिन्होंने होली सेलिब्रेट की है। लेकिन वो हमारी पवित्रता को समझते हैं, हम उनके धर्म की पवित्रता को समझते हैं। तो यहाँ पर आपसी सौहार्द इसी तरह से बनेगा। अतुल गहलोत जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि ये चीज जो कही जा रही है कि आपसी सौहार्द बना रहे, इसके लिए ये मांग उठाई जा रही है। फैजी साहब ने भी इसका समर्थन किया है। जी जी जी, बात सही है जी। अपूर्वा जी, वास्तव में बिल्कुल सही बात है। यदि कोई भी व्यक्ति कोई भी सामान बेचता है तो उसकी एक पहचान होनी चाहिए, एक बोर्ड लगा हुआ होना चाहिए। कोई अब्दुल है तो अब्दुल रखना चाहिए, किसी का नाम कुछ भी है हिंदू धर्म का, यदि रामू है तो वो रामू लिखे अपना नाम। तो इससे एक व्यक्ति की पहचान, सभी को, जो भी व्यक्ति वहां से निकलते हैं उनको पता चल जाता है कि भैया इसकी दुकान है ये। और वो उनका स्वेच्छा का प्रश्न है कि वो व्यक्ति उससे खरीदे या नहीं खरीदे, ठीक है। और जो दिनेश फलारी बाबा जी ने जो लेटर लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को, कहीं ना कहीं उन्होंने आशंका जाहिर की है कि आज अपूर्वा जी, आप ये देखते होंगे कि मुस्लिम में होली नहीं मनाते हैं। जो सैयद साहब ने जो बताया बात, वो बिल्कुल सही कहा। जो सुन्नी जो धर्म के एक फिरका होता है, वो लोग होली में नहीं मनाते हैं। कहीं ना कहीं यदि वो दुकान लगाते हैं वहां, और उसी दुकान पे कहीं ना कहीं एक रंग का छींटा उन पे पड़ जाता है, कोई ना कोई, जब होली होती है तो सब लोग खेलते ही हैं, छींटा पड़ जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद पैदा ना हो जाए, इसके लिए फलार बाबा जी ने ये प्रश्न उठाया है। और मैं समझता हूँ मैं समझता हूँ कि उचित है। मैं समझता हूँ जी जी अतुल जी, आप बोलिए। मैं समझता हूँ कि उचित है, और इन्होंने जो लेटर लिखा है, और होना भी चाहिए। अपूर्वा जी, आपने देखा अभी कांवड़ यात्रा में एक पंडित जी का ढाबा लगा के एक मुस्लिम ने कैसे कृत्य किया, वो जग जाहिर है। और आप दिन प्रतिदिन देख रहे हैं घटना, कोई तंदूर की रोटी में थूक लगा के थूक जिहाद चल रहा है, कहीं कहीं चल रहा है। उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए फलार दिनेश शर्मा जी ने जो प्रश्न उठाया है वो ठीक है कहीं बहुत हद तक, और होना भी चाहिए। किसी व्यक्ति की पहचान गुप्त नहीं रखनी चाहिए, किसी व्यक्ति को अपनी पहचान को सार्वजनिक करना चाहिए। किसी को लेना हो तो लो उनसे, नहीं लेना तो नहीं लो, उसमें क्या दिक्कत है। पर एक आशंका, एक कहीं उन्माद पैदा ना हो, उस आशंका को देखते हुए फलार बाबा जी ने वो लेटर मुख्यमंत्री जी के लिए लिखा है। तो कहीं ना कहीं उसको देखा जाए, ठीक है। ठीक है अतुल यादव जी, ब्रज की आस्था, ब्रज की पवित्रता, होली की आस्था, होली की जो पवित्रता है, उन तमाम चीजों को बनाए रखने के लिए ये पत्र दिनेश शर्मा जी की तरफ से लिखा गया। सैयद फैजी साहब ने भी इसका समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि जहां आपको नहीं बुलाया गया वहां आपका क्या काम है। जब आप होली खेलते नहीं हैं तो आप वहां पर जाकर करेंगे क्या? जाहिर सी बात है, अगर कोई हिंदू ईद नहीं मनाता है तो वो मस्जिदों में जाकर करेगा क्या? कोई हिंदू अगर नमाज नहीं पढ़ता है तो वो मस्जिद में जाकर करेगा क्या? उसी तरह से अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति
अपूर्वा सिंह जी, देश में जो हमारे देश में विभिन्न त्योहार मनाए जाते हैं और जो होली आ रहा है ये हम सबका बहुत बड़ा त्योहार है और इसे हम सब बड़ी आत्मीयता से मनाते हैं और सभी लोग मिलजुल करके देश में खुशियां मनाते हैं और बांटते हैं। त्योहार तो हमारे लिए सौहार्द की चीज है, कोई झगड़े की चीज थोड़ी ना होते हैं। त्योहारों से हम मेल मिलाप बढ़ाते हैं और होली के त्योहार में आपने देखा होगा कि हम दिन में रंग खेल करके शाम को घरों घरों जाकर के मिलने भी जाते हैं, मिला भेंटी करते हैं। तो ये सब ये उत्तर प्रदेश का या आसपास के जो हर जगह ना अलग अलग पद्धति मतलब अलग अलग जिलों के अलग अलग हिसाब से है, लेकिन त्योहार तो ये सिखाते हैं कि आपसी सौहार्द बना रहे। रही बात रंगों की, अगर अभी हमारे इस पैनल पर एक जो मुस्लिम की तरफ से बात रख रहे हैं, उन्होंने कहा कुछ गरीब लोग अगर कोई रंग बेच रहा है केवल नाम ना छिपाया जाए। अगर हमारे त्योहार में वो अपनी खुशियां तलाशते हैं, अगर 2 पैसे उनके घर में आ जाए रंग बेचने पे, तो इस पे भी क्या आपत्ति हो जाएगी? अगर कोई गलत तरीके से नहीं बेच रहा है, अगर कोई मुस्लिम अगर रंग बेच भी रहा है, तो हिंदुओं को तो ऐसी इतना हम संकीर्ण मानसिकता तो हमें नहीं दिखानी चाहिए। हमें बड़ा दिल रखना चाहिए। हमारा त्योहार है, हम पूरा देश गौरवान्वित होना चाहिए कि हमारी वजह से, हमारे त्योहार की वजह से अन्य लोगों को भी फायदा हो रहा है, ये भी सोचा जाना चाहिए। फायदे का मतलब उनकी रोजी रोटी भी चल रही है। बहुत बढ़िया। एक चीज तो कहीं ना कहीं हमें सोचना चाहिए, अगर कोई हमारे इस पैनल पर बैठे एक साथी ने कहा कुछ अगर जिनको जरूरतमंद है, हम तो चाहते हैं उनके घर में भी खुशियां जाए, हमारी वजह से जाए। हम रंग खरीदें और उनसे खरीदें जिससे वो भी अपने घर में जो 2 रोटी ले जाएं और कहें कि हिंदुओं के त्योहार में देखो हमें कितना बड़ा हमें सम्मान मिला। हमारे बच्चे पर अगर उनकी फीस चली जाए, अगर हमारी वजह से चली जाए तो क्या खराब हो जाएगा? ये कुछ हमें संकीर्णता नहीं दिखानी है। हमें अपने धर्म का, जो हमारा सनातन धर्म है, बहुत गौरवान्वित करने वाला धर्म है। मैं भी हिंदू हूं, मेरे घर में भी त्योहार और हमारे साथी भी मिलजुल के त्योहार बहुत शानदार से तरीके से मंगाते हैं। लेकिन हमें कुछ समय से 2014 से और 2017 से उत्तर प्रदेश में, मैंने आपके चैनल पर भी कहा है अपूर्वा सिंह जी, कि धार्मिक कट्टरता आ गई है, ये नहीं होनी चाहिए। हमें बहुत हम उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी कितने अच्छे तरीके से होली मनाई जाती है। कानपुर हो गया, कन्नौज हो गया, फरुखाबाद हो गया, इटावा हो गया, गोरखपुर हो गया, बलिया हो गया। भाई एक चीज बताओ, चाचा निकलती है, मतलब बाजा बजाते हुए अपने लोकगीत हम गाते हैं, पारंपरिक तरीके से गाते हैं, क्या इसमें कोई बुराई है? सब लोग बड़े अच्छे से मनाते हैं। कई बार उसमें देखना, कई बार अगर कोई डीजे बजाने के लिए अगर कुछ मुस्लिम साथी अगर डीजे भी बजा लें तो उसमें उनका रोजगार चल जाएगा, तो हिंदुओं को क्या आपत्ति हो जाएगी? किसी को मुझे लगता है आपत्ति है। ये कुछ संकीर्णता हमें छोड़नी पड़ेगी। हमारा देश मेल मिलाप वाला देश है। हम सब हिंदू मुस्लिम जितने भी हैं सब सौहार्दपूर्वक त्योहारों को, अपने अपने त्योहारों को मनाते हैं। तो क्या हमारे हिंदू क्या इतने संकीर्ण हो जाएंगे? सोचिए अपूर्वा सिंह जी, आप भी हैं, हम भी हैं, इस चैनल पर बैठे ज्यादातर लोग तो हिंदू ही हैं, तो क्या हम इतने संकीर्ण हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। ये संकीर्णता हमें छोड़नी पड़ेगी। और समाजवादी पार्टी तो समता मूलक समाज की बात करती है, आपस में मिलजुल के त्योहार मनाने की बात करती है। तो मेरा यही स्टैंड है जो मैंने बात रखी। ठीक है, ठीक है अतुल जी, मैं आऊंगी आपके पास और आपके ही सवालों के साथ मैं दिनेश शर्मा जी का रुख करूंगी, लेकिन उसके पहले कुछ बयानबाजियां, कुछ प्रतिक्रियाएं, रिएक्शन सामने आ रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर। एक बार वो भी सुनवाते हैं दर्शकों को, फिर मैं सीधे दिनेश जी का रुख करूंगी। जिसका ये रवायत और ये परंपरा रही है कि यहाँ पर हिंदू का त्यौहार मुसलमान, सिख, ईसाई मिलकर मनाते हैं। मुसलमानों के त्यौहार को हिंदू और दूसरी कौमों के हजरात भी मिलकर के मनाते हैं। तो यहाँ के त्यौहार सब आपसी भाईचारे के साथ मनाए जाते हैं। उसके अलावा देखिए, अगर कोई मुसलमान रंग बेच रहा है तो इससे क्या एतराज़ है? आखिर ईद के त्यौहार में हिंदू भाई भी अपना कारोबार करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कभी कोई ये बात कही जाती हो कि ईद का त्यौहार है, कोई हिंदुओं से कोई सामान ना खरीदे। इस तरह की बात करना शायद हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं है। इस प्रकार से हम सनातनी कभी उनके धर्म में या उनके किसी कार्य में जाकर के, मुझे नहीं लगता है कि हस्तक्षेप करते हैं कोई। हाँ, कोई हस्तक्षेप करते हैं या कोई जाकर के उनकी ईद में जाकर के मिले जाकर के, या उनका जो क्रय विक्रय हो रहा है उसमें जाकर सम्मिलित हो। तो मेरे त्योहारों में आप आकर के किसी प्रकार का आप क्रय विक्रय ना करें। हम लोग इसका विरोध करते हैं और हम सभी सनातनी भाई मिलकर के जो है रंगों के पर्व को खुशियों से मनाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या तो इन लोगों की ये है कि जब भी इस कार्य में आकर के प्रवेश करते हैं तो सिर्फ इनका उद्देश्य होता है त्योहार को बिगाड़ना, हमारे सनातन को हानि कैसे पहुंचाई जाए, और अपने ये गलत उद्देश्यों को पूरा करना चाहते हैं। इसका हम लोग खुला विरोध करते हैं।
चलिए तो एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हैं। प्रतिक्रियाएं मैंने आपको सुनवा दी। दिनेश शर्मा जी, ये प्रतिक्रियाएं सुनवाने से पहले आपने अभी अतुल यादव जी को भी सुना होगा। उन्होंने कहा कि अगर कुछ गरीब तबके के लोग हैं, अगर वहां पर रंग बेचने से या अबीर गुलाल बेचने से, पिचकारियां बेचने से या होली की तमाम चीजों को बेचने से अगर उनका घर चल रहा है, तो फिर इतना संकीर्ण मानसिकता लेकर हम कहाँ जाएंगे? हमें तो उनका और सहयोग करने की जरूरत है। फिर हम क्यों उन पर शक करें, उन पर हम क्यों संदेह करें? देखिए, हमारे त्योहारों में लाखों करोड़ों लोग आते हैं। पूरे ब्रजभूमि में होली का त्योहार बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से हर्षोल्लास से मनाया जाता है। जब वहां पर कोई दुकानदार अपनी पहचान छुपाकर, अपना भेष बदलकर, अपने हाथ में कलावा बांधकर यदि सामान बेचेगा और कोई आतंकवादी घटना हो जाती है, तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या शासन प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है? सभी को चेक किया जाए, सभी का आधार कार्ड, यदि आपका नाम अब्दुल्ला है तो अब्दुल्ला लिखो, यदि आपका नाम गणेश है तो गणेश लिखो। आप नाम क्यों बदलते हैं? अच्छा, दूसरी बात, अभी एक लड़का पकड़ा गया है, उसने 2 दर्जन से ज्यादा लव जिहाद की घटनाएं कबूल की हैं। उसने कहा था मेरा लक्ष्य था 50 लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर जब मेरा लक्ष्य पूरा होता, तो उसको पुलिस ने जेल भेजा। बताओ, ऐसी विचारधारा है कि हमारे धर्म की बहन बेटियां वो मंदिर के आसपास आएंगी, होली खेलने आएंगी, पुलिस के साथ लव जिहाद की घटना करेंगे। कोई थूक जिहाद करेगा, कोई मूत्र जिहाद करेगा, कोई मिलावट करेगा। तो इस तरह की जब चीजें आती हैं सामने, तो हमको संशय होता है, हमको डर लगता है कि हमारा त्योहार का माहौल ना बिगड़ जाए, हमारे पवित्र त्योहार को हम अच्छी तरह से शांति से मनाएं। तो इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। और हमारे माननीय दिनेश जी, अब देखिए, ब्रज की होली में शामिल होने के लिए तो विदेशों से भी लोग आते हैं। मतलब क्रिश्चियंस भी होते हैं, कैथलिक भी होते हैं, अलग अलग धर्मों से भी लोग पहुंचते हैं, विदेशों से लाखों लोग पहुंचते हैं ब्रज की होली देखने के लिए। फिर ये पवित्रता, इन तमाम चीजों का ध्यान आप तब कैसे रख पाएंगे? और दूसरी चीज आपत्ति आपको एक मिनट दिनेश जी, आपत्ति आपको इस चीज पर है कि वो अपना नाम छुपाकर वहां पर रोजगार कर रहे हैं। बच्चों को, मैं पूरे कौम को नहीं कह रहा हूँ, कुछ परसेंटेज ऐसे हैं जो कट्टरपंथी हैं। वो हमारे त्योहार से नफरत करते हैं, हमारे पवित्र ग्रंथों से नफरत करते हैं, हमारे हिंदुओं को काफिर समझते हैं और हिंदुओं के त्योहार में व्यापार करने आते हैं। ये गलत है। अपनी पहचान नहीं छिपानी चाहिए। ठीक है दिनेश जी, एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी। ठीक है, एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी। दिनेश जी, आपने कहा कि वो अपनी पहचान छुपाकर वहां पर दुकान ना लगाएं, अपनी पहचान छुपाकर वहां पर रोजगार ना लगाएं। यानी आपको जो एक्चुअल में प्रॉब्लम है वो इस चीज से है कि वो वहां पर अपनी पहचान ना छुपाए। अगर वो अपनी पहचान बता रहे हैं कि हाँ मेरा नाम ये है और मैं इस धर्म से आता हूं, और फिर अगर वो वहां पर व्यापार करे, दुकान लगाएं। आपने लिख रखा है गणेश ब्रांड, तो गणेश तो हिंदू नाम है। हाँ, उसमें मालिक है अब्दुल्ला, तो ये गलत है ना। हाँ। अगर वो अपने असली नाम, असली पहचान के साथ अगर वहां पर अपना रोजगार करना चाहे, व्यापार करना चाहे। छाया ब्यूटी पार्लर लिख रखा है, उसमें निकल रहा सलीम खान, तो ये गलत है। दिनेश जी, अपना पहचान नहीं, मैं वो परेशानी समझ रही हूँ, मैं आपकी वो परेशानी समझ रही हूँ कि धर्म ना छिपाएं, अपना नाम ना छिपाएं, अपनी असली पहचान ना छिपाएं। लेकिन अगर कोई अपनी असली पहचान, असली नाम के साथ वहां पर रोजगार करता है, दुकान लगाता है, बताता है कि मैं इस धर्म से हूं, तो भी क्या आपको आपत्ति होगी? उसमें तो किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि शासन प्रशासन को नजर में रहेगा, पहचान से अपने दुकान लगाएगा। लेकिन जब वो हिंदू बेस में रहेगा, पहचान छुपाएगा, तो शासन प्रशासन भी उसको नहीं पहचान पाएगा। ठीक है, अब सरकार के अधिकारी किस का आधार कार्ड चेक करेंगे, आप बताओ। चलिए, यानी ये चीज यहां पर क्लियर हो गई है कि अगर कोई व्यक्ति वहां पर अपना नाम, सही नाम बताता है, अपनी सही पहचान वहां पर बताता है, अपना धर्म सही बताता है, और फिर अगर वहां पर वो रोजगार करता है, तो किसी को वहां पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। के.एन. पांडे, मैं आपके पास आऊंगी, उसके बाद मैं सीधे फैजी साहब का रुख करूंगी। के.एन. पांडे, देखिए, जब भी इस तरह के त्योहार आते हैं, हमने होली के त्योहार के मौके पर, हमने पिछले साल भी इसी तरह से चर्चा की, हम इस बार भी ये चर्चा कर रहे हैं, दिवाली पर भी हमने इस तरह की चर्चा की, नवरात्रि के दौरान भी हम ये चर्चा लगातार करते हैं कि जो दुर्गा पंडाल होते हैं, जहां डांडिया होते हैं, वहां पर लोगों के आधार कार्ड चेक किए जाते हैं, उनका नाम, उनका धर्म, उनकी पहचान, सब कुछ वहां पर जाना जाता है। अब इसको लेकर लखनऊ में क्या हलचल है, राजधानी में क्या हलचल है? जी अपूर्वा जी, जिस तरीके का जो है सवाल उठाया है
फलारी महाराज जी ने उस सवाल को लेकर के तमाम संशय स्थिति पैदा हो गई कि हर जो तीज त्यौहार होता है, चाहे वो दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे ईद हो, चाहे बकरीद हो, उसमें सभी कम्युनिटी के लोग मिल करके एक तरीके से अगर सौहार्दपूर्ण मनाए तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन इस कम्युनिटी के लोग जो है वो हमेशा संशय की निगाह से इसलिए देखे जाते हैं क्योंकि इनके कृत्य आगे जो है तमाम तरीके के खुलासे होते रहे हैं। चाहे वो देखा जाए कि वो शादी ब्याह में जो तंदूर बनाया जाता है उसमें तमाम वीडियो वायरल हुए थे, और जो धर्म के एक तरीके से छुपा करके एक तरीके से देखा जाए जो लव जिहाद और थूक जिहाद को एक तरीके से बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं जो है फलारी जी को, उससे आपत्ति है। अभी उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट किया कि अगर अपनी पहचान छिपा करके ये लोग काम न करें तो इनको एक तरीके से स्वीकार करने की स्थिति में वो नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर धर्म की आड़ में एक तरीके से घुल मिल करके एक तरीके से धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश की जाती है, उसकी आड़ में एक तरीके से लव जिहाद करने की कोशिश की जाती है, तो आपत्ति उसको लेकर के है। इसको लेकर के तमाम जो है आशंकाएं उन्होंने जो जताई हैं उस पर सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके के सवाल उठे हैं उससे सामाजिक ताना बाना जो गंगा जमुनी जो तहजीब रही है उस पर थोड़ा सवाल उठते हैं। वो उतना व्यवहारिक नहीं लगता है जितना पत्र में कहा गया है। लेकिन अगर उस पर सरकार कोई अमल करती है, कुछ न कुछ इस तरीके कोई बीच का रास्ता निकालती है कि किस तरीके से वहाँ पे जो दुकानें लगाई जाती हैं उसमें अपना नाम स्पष्ट करने की कोशिश की जाती है, जैसा कि कांवड़ यात्रा में भी सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया था कि कांवड़ यात्रा में जो ढाबे होंगे वहाँ पे अपनी पहचान नहीं छिपाना होगा बल्कि अपना नाम लोगों को बताना होगा कि हम इस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं और ये हमारे ढाबे का नाम ये है। पहले क्या होता था कि ढाबे का नाम बदल करके लोग वहाँ पे जो है तमाम महादेव ढाबा या शंकर ढाबा इस तरीके के ढाबे लोग चलाते थे कांवड़ यात्रा के दौरान। तो उस दौरान जो है तमाम जो कांवड़ यात्री होते थे उनके धर्म को एक तरीके से तमाम भ्रष्ट करने की कोशिश की जाती थी। तो तमाम ये इस तरीके की जो बातें रही हैं उसी को लेकर के ये फलारी जी ने आशंकाएं जताई हैं करने की कोशिश की जा रही है। फैजी साहब, दिनेश जी का कहना है कि अगर अपना धर्म ना छुपाए, अपनी असली पहचान ना छुपाए तो हमें भी उन्हें स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं है। वो वहां पर रोजगार करे, व्यापार करे, अगर वो अपनी असली पहचान के साथ वहां पर रहेंगे तो वो प्रशासन और सरकार की नजर में रहेंगे, उनकी दृष्टि में रहेंगे, तो उनको इससे परेशानी नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पहले ऐसे मामले कई सामने आ चुके हैं, इसीलिए हम अपने त्योहार की पवित्रता बचाए रखने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। देखिए, दिनेश जी ने एक चीज बहुत सही की और वो हमको इंसानियत भी उनके में दिख रही है कि उन्होंने ये चीज स्वीकार की कि हाँ काम धंधा कर सकते हैं, मगर इसके लिए जैसे कि जो व्यापार मंडल होते हैं उनको चाहिए कि एक जैसे कि हम लोग किसी प्रोग्राम में भी जाते हैं तो एक आई कार्ड मिलता है, उसमें नाम लिखा जाता है, एक नोट होता है, हमारा मोबाइल नंबर भी नोट किया जाता है। तो आजकल सबके पास मोबाइल है, मोबाइल नंबर नोट करें और एक आधार के तरह अपने गले में आई कार्ड पहन ले, उसमें नाम लिखाओ, फोटो लगाओ। तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो 10 रुपए की लागत आएगी कम से कम, और ऐसे ही बिजनेस कोई कर रहे हैं तो 100-200 लगा के कर रहे हैं, 10 रुपए का एक आई कार्ड टांग लेंगे, सबको क्लियर हो जाएगा कि ये फलाने, ये धमाके हैं। कुछ लोग तो जैसे अगर जिनको जैसे मुसलमान हैं चाहे हिंदू हैं, उसमें से कुछ ही लोग होते हैं जो उत्पात करते हैं, जो बवाल करते हैं, उनके वजह से सारे लोग बदनाम होते हैं। तो उसके वजह से जैसे कि जब दिनेश जी कह रहे हैं तो होशियार तो रहना ही चाहिए। जब एक बार हम जैसे दूध से जल जाते हैं तो मट्ठा भी फूक फूक के पीते हैं, तो वो चीज उन्हीं ने सही कही है। अगर एक उसकी शिनाख्त हो जाएगी, जानकारी हो जाएगी, बाकायदा उसका नाम होगा, तो हमारा मन कर रहा है कि हम उससे लें या ना लें, तो एक अच्छी बात है। वो आगे बढ़ जाएगा, दूसरे से लेगा, दूसरे से उसको अच्छा लगेगा कि हमारा हिंदू भाई भी बेच रहा है तो हम उससे लें। और पहली बात तो जैसे कि जो होली है हमारी, उसमें गुलाल के लिए लोग अपनी अपनी दुश्मनागियां भी निकालते हैं कि रंग पोत के आ जाते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, पीटते हैं, पता नहीं चलता है, चेहरे बदले होते हैं। तो होशियारी तो यूं भी होना चाहिए, जिनको जिनको दुश्मनागी निकालना होती है तो वो किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। मगर मेन चीज है कि जैसे हमको अपना ख्याल रखना है, जैसे अब दिनेश जी ने कहा, तो एक ध्यान रखना है कि क्या पता इसमें कौन घुस के आके बैठ जाए, बड़ी घटना कर दे। तो एक जानकारी होना चाहिए, नाम उस पर लटका हुआ है, एक तख्ती लटकी या आई कार्ड बना लिया या अपना मोबाइल नंबर भी डाल दिया। एक बाकायदा जो व्यापार मंडल वाले हैं उनको ये चीज करके रखना चाहिए। यानी एक रही बात जैसे आइडेंटिटी वहां पर एक क्रिएट कर दी जाए, एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह वहां पर एक कार्ड बना दिया जाए कि भाई जो भी वहां पर अपना व्यापार कर रहे हैं, दुकानें लगा रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं,
वो ये आइडेंटिटी कार्ड अपने पास रखेंगे ताकि किसी भी तरह की अगर कोई परेशानी होती है तो फिर उनकी पहचान वहां पर सुरक्षित रह सके। अतुल हाँ, गहलोत मोबाइल नंबर भी नोट होगा जी उनका। बिल्कुल। अतुल गहलोत जी, एक पॉइंट यहाँ पर फैजी साहब ने बहुत अच्छा उठाया कि कई बार ऐसा होता है कि इस तरह से जब होली का त्योहार मनाया जाता है, जब एकदम सार्वजनिक जगह पे लोगों की भीड़ होती है, हुड़दंग भी देखा जाता है, किस तरह से बदतमीजी होती है महिलाओं के साथ, ये मामले भी काफी ज्यादा सामने आए हैं। कोई आपसी रंजिश निकालता है, दुश्मनी निकालता है और फिर उसका जो खामियाजा होता है वो कई बार भोले भाले लोगों को भी भुगतना पड़ता है। जी बात सही है। अपूर्वा जी, फैजी जी ने बिल्कुल सही कहा, ऐसा होता है। बट हम ये कहते हैं अपूर्वा जी, यदि कोई भी व्यक्ति यदि कहीं भी व्यापार कर रहा है तो उसको अपना नाम उजागर करना चाहिए ना, नाम से क्यों डरना चाहिए? वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो ये चीज खुद कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, अपना नाम अपनी पहचान छुपाकर व्यापार नहीं। हाँ, फैजी जी की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। अच्छा कह रहे हैं, हर व्यक्ति को इन्होंने आइडेंटिटी कार्ड वाली बहुत अच्छी बात कही। बैनर नहीं लगा सकते तो 10 रुपए का आइडेंटिटी कार्ड बनवा लो, उससे पता लग जाएगा कि एक व्यक्ति का ये पता लग जाएगा ये अब्दुल है, ये रामू है, ये श्यामू है, कौन है, और वो ग्राहक के ऊपर है इनसे सामान ले या नहीं ले। पर अपूर्वा जी, आपने कुछ समय में भी देखा होगा कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में कुछ लोग ऐसे हैं, कोई पंडित जी ढाबा बना के, आपने देखा होगा अपूर्वा जी, अभी जब कावड़ यात्रा चल रही थी, पंडित जी ढाबे के नाम पर एक मोमडन ढाबा चला रहा है और वहां जो निकल रहे हैं कांवरिया, उनके धर्म को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। क्या गलत नहीं है? हमारी सरकार ने कहा कोई भी व्यक्ति है, हम व्यापार के लिए मना नहीं करते, कोई भी व्यक्ति है उसकी अपनी पहचान सार्वजनिक करनी होगी। चाहे कोई ठेली वाला है तो उसको अपने ठेली पे एक पटका लगाना पड़ेगा कि मैं फला नाम है मेरा, और वो व्यक्ति ग्राहक उनसे ले या ना ले वो अलग बात है। मैं अभी अतुल यादव जी को सुन रहा था, अतुल यादव जी कह रहे थे कि हमारी सरकार में कुछ ऐसा नहीं होता था। मैं पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार में तो सरकारी खर्चे पर ईद का कार्यक्रम मनाए जाते थे, ईदगाहों को पैसे दिए जाते थे, रोजा अफ्तार किए जाते थे सरकारी। अतुल गहलोत जी, मैंने सरकार वाली तो बात ही नहीं लाई। ठीक है बात कर रहे थे अतुल गहलोत जी, देखो जब मैंने ये ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ऐसी बात नहीं है। आपने एक बात कही कि हिंदू मुस्लिम को साथ रहना चाहिए, और पटका यदि लगा भी लिया तो एक पहचान बतानी चाहिए व्यक्ति को। बहुत अच्छी बात की, उसमें मैं आपकी तरफ से सहमत हूँ। पर अतुल जी, हम ये चाहते हैं अपूर्वा जी कि पूरा देश ये हिंदू मुस्लिम भाई भाई का देश है, ये बहुत अच्छी तरह से चले। आपको अवगत करा देना चाहता हूँ, 72 फिरके अपूर्वा जी किसी संसार के किसी देश में नहीं है। यदि 72 फिरके पाए जाते हैं तो वो भारत में पाए जाते हैं। इतना अच्छा भारत है। और अपूर्वा जी, मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ। दिनेश जी ने बहुत आशंका सही जाहिर की है, और हमारी सरकार ने दिनेश जी से पहले ही, कांवड़ यात्रा से पहले ही, हमने ये सभी पुलिस अधिकारियों से बोला और वहां के लोगों से अनुरोध किया कि भाई अपना अपना व्यापार करो, व्यापार करने में कोई पाबंदी नहीं है कि मुस्लिम है, हिंदू, सब व्यक्ति व्यापार करो, क्योंकि हर व्यक्ति को अधिकार है व्यापार का। ये भारत है, ये लोकतांत्रिक देश है। पर अपनी पहचान मत छुपाओ, पहचान के साथ आप व्यापार करो, तो सरकार आपका सहयोग करने के लिए तैयार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, अतुल यादव जी अब आप अपनी बात रखिए। जी अपूर्वा जी, जो सबको अपनी पहचान, चाहे मैं हूं, जैसे आपकी एक पहचान है कि आप एंकर हैं, अपूर्वा सिंह हैं। हमारे इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, अतुल गहलोत लिख रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता बैठा हूं, अतुल यादव लिख रहा हूं सबकी। और ये जो हमारे एक
मुस्लिम समाज से फैजी जी बैठे हुए हैं, वो भी अपना नाम डिनोट कर रहे हैं, सबके नाम तो डिनोट हो रहे हैं। तो ऐसे ही व्यापार में भी होता क्या है कि सबको अपने नाम डिनोट करने के अगर कोई शासन प्रशासन के है, कोई अपनी पहचान कोई कौन छिपाता है। फिर रही बात अपूर्वा सिंह जी, एक चीज नोट करनी पड़ेगी, जब कोई बड़ा मेला होता है, मथुरा में तो मेला ही माना जाएगा ना, कि वहां पर रंगों का जब त्योहार होता है, होली इतना बड़ी तीव्र, तो मेला अधिकारी जरूर होता होगा, वो सीनियर आईएएस अफसर भी होता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देश विदेश से लोग आते हैं, मेला देखने आते हैं, रंगों का त्योहार देखने आते हैं, होली का त्योहार देखने आते हैं, और वहां पे लाइव इंटेलिजेंस सब कुछ रहता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे देश का मान सम्मान और हमारे प्रदेश के जो विभिन्न स्थान हैं, जो जिसमें लोग देश विदेश का मीडिया भी आता है, कि कितने सौहार्द से ये रंगों का त्योहार मनाते हैं, और वो सबको हम सबको सौहार्द पूर्वक इस त्योहार को बहुत अच्छे से मनाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि लोग एक अच्छी भावना लेकर के देश विदेश में जाएं, और सभी मीडिया, चाहे हमारा आपका चैनल हो, चाहे विदेश का कोई चैनल हो, वो दिखाए कि वाकई में भारतीय संस्कृति बहुत व्यापक है, सनातन संस्कृति बहुत व्यापक है। होली का त्योहार ये सद्भाव का त्योहार है, आपस में कितने सभी लोग मिलजुल करके मना रहे हैं, और हमें कटुता वाली बात इसमें सोचनी भी नहीं चाहिए। अगर कुछ लोग गलत करते हैं तो उनके लिए पुलिस है, प्रशासन है, अन्य चीजें हैं, और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा सनातन संस्कृति इतनी बड़ी संस्कृति है, और हिंदुओं का इतना बड़ा त्योहार है, हमें बड़ा दिल रखना चाहिए। हमें रंगों का त्योहार है, और मैं 3 और 4 तारीख को जो हमारी होली मनाई जा रही है, मैं आपके चैनल के माध्यम से आज ही शुभकामनाएं देता हूँ। चलिए ठीक है। केएन पांडे, एक आखिरी सवाल यहाँ पर मैं अपने सहयोगी से लूंगी, उसके बाद में दिनेश जी का रुख करूंगी। केएन पांडे, क्या लग रहा है, क्योंकि अब देखिए होली के त्योहार में भी ज्यादा वक्त नहीं बचा है, सड़कों पर किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि होली का त्योहार खासतौर पर हमने देखा है कि हुड़दंग बहुत होता है, अराजकता बहुत ज्यादा हो जाती है, इसको रोकने के लिए प्रशासन भी दिन रात लगा रहता है, पुलिस फोर्स लगातार लगी रहती है। तो ऐसे में अब ये जो फरमान जारी किया गया है, इसके बाद से जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं, किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं? देखिए, भारतीय जो संस्कृत है वो गंगा जमुनी तहजीब को जो है उसको लेकर के आगे बढ़ने वाली तहजीब है। हालांकि जो खत लिखा गया है उसमें जो शंकाएं जताई गई हैं वो निर्मूल शंकाएं नहीं हैं, उन शंकाओं का तमाम आधार रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा, अभी जैसे भाई साहब कह रहे थे कि एक व्यापार मंडल की तरफ से जो है एक आई कार्ड जारी किया जाए, उसके आधार पे लोगों की आइडेंटिफाई किया जा सके कि कौन अब्दुल्ला है, कौन राम है, कौन रहीम है। तो इस तरीके से लोग अगर वहाँ पे काम करेंगे तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। ये पहले से भी होता रहा है। हर तबका जो है, अगर किसी के होली से, किसी के दिवाली से अगर किसी के घर की रोजी रोटी बरकत होती है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ना ही किसी को कभी कोई आपत्ति रही है। लेकिन समस्या इस बात को लेकर है कि अगर होली, दिवाली और डांडिया की आड़ में जो और भी तमाम चीज़ें की जाती हैं जो आपत्तिजनक रही हैं, उन आपत्तिजनक चीज़ों पर रोक लगाने के लिए जो है ये फलारी जी ने एक तरीके से खत लिखा हुआ है, और जाहिर सी बात है उनकी शंकाएं जो है निर्मूल नहीं है, और उस पर सरकार कुछ ना कुछ माध्यम निकालेगी। हालांकि फिलहाल अभी उसको लेकर के कोई यहाँ पे एक्टिविटी नहीं दिखाई पड़ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि मथुरा में सरकार किस तरीके का फरमान जारी करती है, और किस तरीके की जो शंकाएं उन्होंने जताई है उसको किस तरीके से निर्मूल साबित करती है, और उसको लेकर के क्या क्या चीज़ें वहाँ पे एहतियात बरती जाती हैं। हालांकि सरकार जो है हर थाने स्तर पर जो है पीस कमेटी की बैठकें होना शुरू हो जाती हैं, चाहे वो दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे मुहर्रम हो, हमेशा पीस कमेटी की बैठक होती है, और तमाम जो समाज के लोग, मानिंद लोग होते हैं, उनको बुलाया जाता है, और तमाम तबके के लोगों को ये बताया जाता है कि इस तरीके की स्थिति ना पैदा हो कि आपसी भाईचारा जो है वो एक तरीके से गड़बड़ हो। तमाम चीज़ें बताई जाती हैं, और जाहिर सी बात है कि इसमें कोई बहुत बड़ा इनिशिएटिव सरकार ऐसा नहीं लगी कि जिसका जो है एक तरीके से जो सामाजिक ताना बाना है वो जो है वो छिन्न भिन्न होने की स्थिति पैदा हो। लेकिन सरकार हमेशा, क्योंकि योगी सरकार है, वो इस तरीके की पाबंदी, उनका जो इकबाल है वो काफी जबरदस्त है। वो हालांकि कोई ऐसी हिमाकत करने की कोशिश नहीं करेगा कि स्थितियां जो है लगातार खराब हो। लेकिन ये जो मामले हैं लगातार सामने आते हैं, हम हर साल इस विषय पर चर्चा भी करते हैं। अब मैं एक क्लोजिंग कमेंट सभी मेहमानों से लेना चाहूंगी। सबसे पहले दिनेश शर्मा जी, क्या लगता है सरकार इस पे कदम उठाएगी, इनिशिएट करेगी, और अगर सरकार इस पर इनिशिएट करती है तो फिर उसके बाद स्थिति कैसी होगी? देखिए, हमने अपने मुख्यमंत्री जी से मांगा है, अब वो उस पर विचार करेंगे, और अधिकारी भी इस विषय से सावधान रहेंगे कि कोई व्यक्ति कोई घटना कर जाए, कोई शैतान घटना कर जाए, उसमें कोई निर्दोष ना फंसे। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। और हमारी तो सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से यही मांग है कि कोई भी व्यक्ति
यदि पहचान छुपाकर पकड़ा जाता है तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, क्योंकि उसके मन में ये रहता है कि मैं पहचान छुपा लूंगा, मैं घटना कर दूंगा, मेरा पता भी नहीं चलेगा। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को अपनी पहचान रखनी चाहिए। यदि आप आई कार्ड ना लाएं तो अपना सिर पर जालीदार टोपी लगा लें, वो भी यानी आपकी अपनी पहचान है। पहचान आपके किसी धर्म भी में माध्यम से तो आपको हमारा बताने की सनातनी जरूरत है। अपना ये पहचान विचार छुपा के करेगा आपको कि व्यापार आपको सामान करना ले या ना ले। ठीक है, व्यापार नहीं करना चाहिए, चाहे कोई त्योहार हो या फिर आम दिन हो। फैजी साहब, इस पर आपका क्या क्लोजिंग कमेंट होगा? देखिए, एक तो पहली बात, ये सरकार जो है माननीय योगी जी की है, किसी की इतनी औकात ही नहीं है कि कोई मिला दे कुछ। ये तो अपने दिमाग से निकाल ही देना चाहिए सबको कि कोई मिलावट हो ही नहीं सकती है। चाहे आप उसको पैसे दे के भी अगर मुस्लिम भाई को कहिएगा इसमें मिला के रख दो, तो इतनी तो है गवर्नमेंट में। आज तक के आप देख ही रहे होंगे कि लूट खत्म हो गई, चोरी खत्म हो गई, डकैती खत्म हो गई, जो लोगों को छेड़ा जाता था वो खत्म हो गया। तो इतनी किसी की हिम्मत नहीं है। ये हम पूरा भरोसा दिलाते हैं कि कोई उसमें अगर आप जाके कहिएगा भी कि तुमको हम इतना पैसा दे रहे हैं, मिला के बैठ जाओ, तो किसी की औकात नहीं है योगी सरकार में कि वो उसमें जाके शीशा मिला के रंग में बैठे बेचे। ये तो आपने दिमाग से निकाल ही दीजिए। ये कभी कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सरकार इतनी सख्त चल रही है कि किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि कोई गलत काम करके निकल जाए। क्योंकि योगी जी ने पहले आप तो पढ़े लिखे मुस्लिम है, आप तो पढ़े लिखे मुस्लिम है, लेकिन जो अनपढ़ मुस्लिम है उनको मौलाना सिखाते हैं, उनको कट्टरपंथी बनाते हैं, वो ऐसी घटनाएं कर जाती है। आप तो पढ़े लिखे मौलाना मुस्लिम है, सिखा आपको देगा अच्छी कि सबको पता है कि मौलाना हमको बचाएगा नहीं, मौलाना खुद अपनी कुर्सी बचाए निकल रहा है। पढ़े लिखे मुस्लिम और अनपढ़ मुस्लिम में यही अंतर होता है। दिनेश जी, अनपढ़ मुस्लिम कट्टरपंथी होता है। देखिए ये जो चर्चा है, ये चर्चा लगातार इसी तरह से चलती रहेगी। मैं दोबारा वही चीज कह रही हूँ कि आपसी सौहार्द बनाने की जरूरत है। हम आपके धर्म का सम्मान करें, आप हमारे धर्म का सम्मान करें, आप हमारी पवित्रता को समझें, हम आपके नियमों को समझें, तभी गंगा जमुनी तहजीब को हम बरकरार रख सकते हैं। अतुल गहलोत जी, अंत में इस पूरे विषय को लेकर आपका क्लोजिंग कमेंट। सरकार अगर इनिशिएट करती है फिर क्या स्थिति होगी, और अगर नहीं करती है तो फिर क्या तस्वीरें होंगी? मैं दिनेश महाराज जी को इस चैनल के माध्यम से आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा माइका लाल नहीं है जो पहचान छुपाकर व्यापार कर सके। और कोई भी आगामी कोई भी कार्यक्रम किसी भी धर्म के होंगे तो उसमें कोई भी पहचान छुपाकर अपनी व्यापार या किसी भी चीज को नहीं कर पाएगा। यदि कोई ऐसा व्यक्ति पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई यहाँ की सरकार करेगी। आपको मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ महाराज जी, आप चिंता मत लीजिए। चलिए, तो दिनेश जी, मुझे लगता है आधी परेशानी तो आपकी यही खत्म हो गई, ये आश्वासन आपको मिल गया। अतुल यादव जी, क्या रहेगा क्लोजिंग कमेंट इस पूरे विषय को लेकर आपका? सौहार्द भी ना बिगड़े, त्योहार भी मना लिया जाए और किसी तरह की कोई अराजकता की स्थिति ना हो। देखिए, त्योहार है और सभी सद्भाव पूर्वक मनाए, और जो है त्योहार जो है वो हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, और जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर व्यवस्थाएं बनाने का कार्य जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का होता है। तो हमें जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अगर सतर्क रहेगा तो और मिलजुल करके सब अच्छे से त्योहार मनाएं। और त्योहार की होली का त्योहार है, सद्भाव का त्योहार है, रंगों का त्योहार है, और हम चाहते हैं हम सबकी जिंदगी में खूब रंगों भरी विभिन्न रंगों, जैसे होता है ना, गुलाल है, अन्य रंग है, हरा लाल पीला रंग, तो सभी के जीवन में अच्छी खुशियां आए और रंग बिरंगी हम होली मनाएं। और हमारी तरफ से होली की शुभकामनाएं, और सभी सौहार्दपूर्वक मनाएं, हमें कटुता नहीं पालनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अतुल गहलोत जी आपका, अतुल यादव जी, सैयद फैजी साहब, दिनेश शर्मा जी और हमारे सहयोगी केएन पांडे, आप सभी हमारे साथ जुड़े, इस पूरे विषय पर चर्चा की। देखिए, आपसी सौहार्द बनाए रखना बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी त्योहार हो, ईद हो, चाहे होली हो या फिर दिवाली हो। होली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में एक दूसरे की त्योहारों की महत्वता को समझना, उसका सम्मान करना, मुझे लगता है दोनों ही पक्षों की तरफ से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो फिलहाल आज के लिए इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।